आप शुरू कीजिए। बोलो श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो साहिब हमको मिले वो सब विध पूरन है। जो साहिब हमको मिले वो सब विध पूरन है। दर्शन दे कर हमको किया खेल में धन धन है। किया खेल में धन धन है। जो साहिब हमको मिले आए हैं भेष बदल और हित के वचन कहे। मैं किस पे करूं जाहिर आत्म जो दर्द सहे। आत्म जो दर्द सहे। पल पल अब याद आए उनकी वो सिखावन है। पल पल अब वो याद आए उनकी वो सिखावन है। दर्शन देकर हमको किया खेल में धन धन है। किया खेल में धन धन है। हाथी तो सबको मिले पर कोई नहीं जाना। हाथी तो सबको मिले पर कोई नहीं जाना। वाणी भी सबने सुनी कोई नहीं पहचाना। कोई नहीं पहचाना। मेरे सतगुरु धाम धनी फिर आए जगावन है। मेरे सतगुरु नाम धनी फिर आए वो जवान है। दर्शन देकर हमको किया खेल में धन धन है। किया खेल में धन धन है। सागर मेहरों के भरे प्रीतम की निगाहों में। सागर मेहरों के भरे प्रीतम की निगाहों में दिखलाते ये आलम लेकर के पनाहों में।
लेकर के पनाहों में। साहिब ने माफ किए सबके गुण अवगुण हैं। साहिब ने माफ किए सबके गुण अवगुण। दर्शन देकर हमको किया खेल में धन धन है। किया खेल में धन धन है। जो साहिब हमको मिले वो सब विध पूरन है। दर्शन दे कर हमको किया खेल में धन धन है। किया खेल में धन धन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद पृथ्वा दीदी, प्रणाम जी। सुंदर जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवतवाड़ी का दूसरा प्रकरण चल रहा था जिसकी 11 चौपाई हो गई थी। अभी 12वीं चौपाई से आगे चलते हैं। इस प्रकरण की हेडिंग है मैं खुदी काढ़े का इलाज। अभी तो धनी ने मैं खुदी की बात इस प्रकरण में करना शुरू हुई है। फिर उसके बाद वो कैसे हमारे और धनी के बीच में आ जाती है और कैसे फिर उसको हटाना है अपने और धनी के बीच से। वही पर्दा है जो हमें धनी का दीदार नहीं करने देती, धनी से मिलने नहीं देती, हमारे यहाँ के संदेशे धनी तक पहुंचने नहीं देती और धनी की कही हुई बातें हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस प्रकरण में यही एक खास बात है जो कि इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति की समस्या है, परमात्मा और अपने बीच की। अहंकार स्वरूप हम सब हैं। हम सब के जीव में मैं खुदी का भाव बना ही रहता है। उसके बिना इस ब्रह्मांड में मजबूरी ये है कि उसके बिना काम ही नहीं चलता है। अगर हम बिल्कुल मैं खुदी ले ही ना तो इस ब्रह्मांड में हम कैसे उठेंगे, बैठेंगे, कोई काम करेंगे। और सुषुप्त अवस्था में भी यदि होते हैं, यदि हम सो भी रहे होते हैं तो भी यही भाव होता है कि हम सो रहे हैं, मैं सो रही हूँ। तो सुंदर साथ जी, ये ऐसा ब्रह्मांड धनी ने बनाया है जहां पर उन्होंने मतलब हमें ऐसे ब्रह्मांड में खुद ही डाल दिया जहां मैं खुदी के बिना काम ही नहीं चलता। और दूसरी बात उन्होंने ये शर्त भी लगा दी कि मैं खुद ही छोड़े बिना मुझसे मिलन भी नहीं हो सकता। तो सुंदर साथ जी, ये धनी ने ऐसी हिकमत कर दी है, अपनी रूह के ऊपर ऐसा फंदा डाल दिया है कि मैं खुदी के ब्रह्मांड में भी भेज दिया और मैं खुद ही हटाने को भी कह दिया। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा है यहाँ पर रूहों की। सब रूहें कितना कितना मंथन करती हैं। इवन
उनको वाणी के कुछ भेद भी खुलते हैं, चरचरी चितवनी में भी माहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद ही छोड़ने में मुझे लगता है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां जितनी भी यहाँ आई हैं वो जो है फेल ही हो जाती है इसमें। ये बहुत बड़ा विषय है। इस पे तो जितनी भी मंथन किया जाए, जितनी भी बात की जाए, इस पे जितने भी टॉपिक डाले जाए, सुंदर साथ जी कम है। हर किसी को अपने दिल की बात यदि कहनी है तो टॉपिक में कह सकता है कि ऐसा ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी की मैं खुद ही छोड़ना तो लगभग असंभव सा लगता है। फिर भी परमहंसों ने छोड़ी, हम सभी को मालूम है उन्होंने छोड़ी। वो तू ही तू की अवस्था पे आए, खुद को बिल्कुल उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने धनी से उनका मिलन हुआ, उनका दिल अर्श हुआ। तो असंभव तो लगती है, लेकिन हमारे ब्रह्ममुनियों ने करके भी दिखाई, परमहंसों ने करके भी दिखाई। हमें असंभव अभी लगती है, लेकिन उनकी चालों को तभी तो हम लेते हैं, तभी तो हम सतगुरु ग्रहण करते हैं, तभी तो हम सतगुरु से ये सलाह लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं कि कैसे मैं खुद ही को छोड़ा जाए। अभी इंद्रावती स्वयं बता रही है कि मैं खुद ही को कैसे छोड़ा जाए। चलते हैं आगे सुंदर साथ जी, 1 मिनट जरा सा मैं 11वीं चौपाई दोबारा से पढ़ रही हूँ। ए इलम हक के दिया किया नाही थे मुकर्रर हक, रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे कहूँ जरा न रही सक। राजे महाराज आपने हमें ये इलम दिया है, इलम हक के दिया क्या नाही थे मुकर्रर, इस इलम के द्वारा जिस जो हम नहीं के ब्रह्मांड में बैठे हैं, इस मरने मिटने वाले ब्रह्मांड में बैठे हैं, शर के ब्रह्मांड में बैठे हैं, यहीं से इस इलम से ही आपने अपने आप को निर्धारित करके भी बताया। परम धाम में हम जब राज्य के इश्क में सराबोर थे तो राज्य अपनी साइबी हमें नहीं बता पाते थे, राज्य अपनी मेहर, राज्य अपना इलम हमें नहीं बता पाते थे, अपनी सत्ता की लीला नहीं बता पाते थे। आज उन्होंने ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में हमें भेजा जहां पर अपने इलम के माध्यम से वो खुद की पूर्ण साहिबी बता पा रहे हैं। ये इलम हक के दिया, ये इलम राजे महाराज ने ही हमें दिया है, वो स्वयं ही यहाँ पर लेकर आए हैं, इंद्रावती के मुख से उन्होंने स्वयं ही बुलवाया है इस इलम को। ए इलम हक के दिया और अपनी रूहों तक उन्होंने पहुंचाया है। किया नाही थे मुकर्रर हर, ये जो नहीं वाला ब्रह्मांड है यहीं से मुकर्रर किया, निर्धारित किया, निश्चित किया हक। राजे महाराज ने अपने आप को पूर्ण स्वरूप को उन्होंने इस नहीं के ब्रह्मांड से ही निर्धारित किया। सुंदर साथ जी कितनी बड़ी बात है, जो बात परमधाम में भी नहीं हो सकती थी वो इस नहीं के ब्रह्मांड में हो रही है। तो ये नहीं का ब्रह्मांड वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, जो धनी ने अपने दिल में लिया, हमें उसमें भेजा। आज हम रोते हैं कि हमें क्यों भेज दिया यहाँ पे धनी। इश्क में सराबोर थे वहीं रहते, आनंद की लीला चल रही थी, ऐशो आराम की लीला चल रही थी, दुख कहीं था नहीं। आज ऐसी दुनिया में भेज दिया जहाँ पे दुख भी है, ऐशो आराम भी नहीं है। परमधाम जैसा कहाँ ऐशो आराम है, कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन परम धाम जैसा सुख और आनंद और ऐशो आराम इस दुनिया में नहीं है। वहां तो मन में सोचते ही बात पूरी हो जाती थी, यहाँ मन में सोचो तो उसके कितने सालों बाद पूरी होती है, और पूरी होगी भी या नहीं होगी कुछ पता नहीं। तो हम लोग तो वहां पे रानियां थी सुंदर साथ। तो यहाँ से वहां की रानी बने की महत्व हमें आज समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम रानी थे तो हमें रानी होने का ही पता नहीं था, राजा होने का पता नहीं था, हमारे राजा कौन है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हमारे राजा है, हम दिल के राजा है, हम उनकी दिल की रानियां हैं, कुछ भी नहीं पता था। और आज इस दुख के ब्रह्मांड में आकर जहां आप मन में कोई बात चितवो, सोचो तो वो जाने कब पूरी हुए, ऐसे हम फकीर से टाइप के बन गए यहाँ पर। और लेकिन हमें यही दिखाई देता है कि हम यहाँ फकीर बन गए, हम यहाँ दुख में आ गए, लेकिन यहाँ पे इस नहीं वाले ब्रह्मांड की महत्व को धनी दर्शाते हुए यहाँ पे बता रहे हैं, ए इलम हक के दिया किया नाही थे मुकर्रर हक, इस नहीं के ब्रह्मांड में लाकर ही अपने आप को उन्होंने यहाँ पर साबित किया, मुकर्रर किया। इस नाही किया नाही थे मुकर्रर हक, रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे कहूँ जरा न रही सक। श्यामावरानी जो तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखा, और उस मेहर को फिर मैंने पहचाना, मेरे द्वारा ये वाणी कहलवाई गई। इंद्रावती कह रही है उनकी इस मेहर से, जो मोहम्मद ने, मेरी श्यामा महारानी ने, मेरे सुहान ने मेरे ऊपर जो मेहर करी,
कहूँ जरा न रही सका, मुझे किसी भी बात में कोई भी संशय नहीं रह गया, तुम्हारी साहिबी में कोई संशय नहीं, तुम्हारे इश्क में कोई संशय नहीं, तुम्हारी मेहर में कोई संशय नहीं। मैं तो खुद ही अपने ऊपर उस मेहर को देख रही हूँ, तो संशय कहाँ से आएगा? मेहर ना हुई हो तो फिर संशय हो। यहाँ तो मेहर ही मेहर हो रही है इंद्रावती के ऊपर, तो अंत में बेचारी यही बोली कि क्यों मेहर मुझ पे भई एथी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वह देते आप माफक की। धनी की मौज है, जिसको अपनी मेहर में ले ले उसको नक से शिक तक मेहर में डुबो देते हैं, उसके सब गुण इंद्रियां मेहर की बना देते हैं, उसकी बोली मेहर की बना देते हैं, उसकी नजर मेहर की बना देते हैं। मेहर के सागर में ये सभी कुछ आया कि जिसको मेहर के लिए चुन लेते हैं, उसकी सब कुछ उसका मेहर का कर देते हैं। फिर चाहे उसकी बोली हो, उठना हो, बैठना हो, सब मेहर का हो गया। उसके सिर पे छत्र जो वो होता है, वो मेहर का पहना देते हैं उसको, राजा बना देते हैं, उसके ऊपर सब लोग मेहर का ही चबर करते हैं। तो सुंदर साथ जी जितने भी परमहंस हुए, जिनके दिल अर्श हुए, धनी ने उनको मेहर में ले लिया। और जो मेहर के सागर में वर्णन किया जाता है कि उस जिसको चुनते हैं मेहर के लिए, उसको क्या क्या बख्श देते हैं मेहर में, तो वो सब उसमें वर्णन है। और हमारे सारे परमहंस ब्रह्म मुनि जो कि सद्गुरु बने इस दुनिया में, जिन्होंने आगे बढ़कर चाल चलना सिखाया, तो सुंदर साथ जी उन सबके व्यक्तित्व को देखकर मेहर सागर उतरता हुआ प्रतीत होता है कि मेहर सागर ऐसे घटित होता है कि कैसे सब कुछ उनका मेहर भरा हो जाता है। इवन उनकी बोली मेहर भरी हो जाती है, जिसको जो कह देते हैं वही पूरा हो जाता है। सद्गुरु की महिमा तो ऐसे भी दुनिया में चमत्कार रूप में प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। किसी को कोई भी कष्ट है, किसी के ऊपर कुछ भी है, सद्गुरु के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ, वो अपनी मेहर भरा हाथ रखते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। मैंने तो खुद देखा हुआ सुंदर साथ जी, भूत प्रेत तक देखे हुए। किसी सुंदर साथ के ऊपर जो है कोई ऐसा साया बन गया था शादी के समय उनके, काफी साल तक जो है वो उतरा नहीं। वो अलग अलग भाषाओं में बोलती थी और जो है सद्गुरु की मेहर से मेहर पहले तो दुनिया में कई लोगों को दिखाया उनको, वो थोड़ी देर के लिए जाता था, लेकिन फिर वो आ जाता था। जो भी कहे उसको, जो भी पावर थी, जो भी शक्ति थी, भूत कह ले, प्रेत कह ले, क्या पता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखा है मैंने खुद से और अपनी आंखों से देखा। और सद्गुरु के पास जब ले गए सब जगह से हार के, तो बस एक कुछ पान का बीड़ा सा उनको खिलाया और बस एकदम से ठीक हो गए वो। उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। तो सुंदर साथ जी उनकी तो बोली भी मेहर की बना देते हैं, उनके आशीर्वाद भी मेहर भरे धनी बना देते हैं। मुख से कुछ भी कह दे वही पूरा हो जाता है। तो सुंदर साथ जी मेहर का सब कुछ हो जाता है। मेहर को यहाँ पर महसूस बहुत बहुत ढंग से किया जा सकता है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सुंदर साथ नहीं होगा जिसने धनी की मेहर को अनुभव नहीं किया होगा। तो वही कह रही है, रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे, कहूँ जरा न रही सक, कोई संशय ही नहीं रह गया तुम्हारे मेहर के स्वरूप में, तुम्हारे इलम के स्वरूप में, तुम्हारे सत्ता के स्वरूप में। क्षर से लेके अक्षरातीत तक सिर्फ वही अक्षरातीत ही है, उन्हीं की सत्ता विराजमान है हर जगह। कहीं इस ब्रह्मांड से लेकर अक्षर, अक्षर के ब्रह्मांड, योग माया से आगे परम धाम खिलवत खाने तक किसी भी बात में कोई संशय रह ही नहीं गया। हम बैठे लैलत कदर में, संदेशा पहुंचावे तुम, इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए खसम। हे धनी, हम तो इस लैल टुल कद्र की रात्रि में तुम्हारे हुक्म से आ गए धनी। हम बैठे लैलत कदर में, हम तो यहाँ बैठे हुए, कहने को परातम में बैठे हुए, लेकिन अभी कहाँ महसूस करते हैं हम अपने आप को, यही महसूस करते हैं। हम सब ज्ञान से जानते हैं सुंदर साथ जी कि हम परातम स्वरूप में धनी के चरणों में, मूल मिलावे में, उनके चरणों में बैठे हुए। लेकिन ये बात हमें ज्ञान से पता लगती है सुंदर साथ जी, अनुभव से नहीं पता लगती। अनुभव से हम जब चिंतन करते हैं तो हम इसी ज्ञान का सहारा लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो अभी वो नजारा दिखा नहीं है, जिनको दिखा है शायद वो जानते हो। मैं तो अपनी यात्रा के हिसाब से ही चौपाई का अर्थ करती हूँ और मुझे लगता है कि हर कोई वहीं से ही बोलता है जहां वो खड़ा हुआ होता है। हमें पता है कि हम लैलतुल कद्र की रात्रि में आए हैं, ये बात हमें सच्ची लगती है, क्योंकि हमें चारों तरफ जो है
लैलतुल कद्र ही दिखाई देता है, शाहरुख चारों तरफ खेली दिखाई देता है। हम असल में परातम में बैठे हैं, ये हमें ज्ञान बताता है। लेकिन ये बात क्योंकि अनुभव में नहीं आती, हम बार बार उसका अनुभव प्रयासों से करते हैं चितवनी में। तो जितनी देर चितवनी में बैठते हैं उतनी पल अगर हमने इस खेल से अपनी सुरता को हटाकर परमधाम तक हमने लगा दिया, तो उतनी देर ही ये अनुभव होता है कि हम धनी के चरणों में बैठे हैं। जैसे ही हम बाहर आते हैं तो फिर से ये वाली बात शुरू हो जाती है, हम बैठे लैलत कदर में। यही बात हर समय जो है वो चलती है हमारे जीवन में, और ये चलती है इसीलिए यहाँ पर मैं खुदी भी चलती है। अगर ये वाली बात चले कि हम मूल परातम में बैठे हैं, हम तो यहाँ है ही नहीं, हमें यहाँ के दुख सुख से क्या लेना देना, हमें यहाँ पे किसी भी बात से क्या ही लेना देना, तो मैं खुद ही हटेगी ना। अब क्योंकि हम जितनी देर चितवनी में बैठे सिर्फ उतनी देर हमें परातम स्वरूप से हम खुद को जान पाते हैं, हम इस खेल से थोड़ी देर के लिए दूर हो पाते हैं और हम जान पाते हैं कि हम वहां पर बैठे हैं। वो भी हम इलम के माध्यम से चल रहे होते हैं। अभी जो है दीदार नहीं हुआ है परातम का, अभी धनी का दीदार नहीं हुआ है, ज्ञान से दीदार हुआ है। सुंदर साथ जी, के दीदार भी दो तरह के होते हैं, ज्ञान से दीदार करना, दर्शन करना, और जो है साक्षात इश्क रूपी दर्शन करना, नूरी अनुभव अनुभव करना। लेकिन ज्ञान से दर्शन करना कहीं किसी से कम नहीं है, नूरी दर्शनों से कुछ अलग नहीं है। इसको चौपाई में भी धनी ने कहा है, इलम ए इश्क दो दो हक को चाहे। चौपाई पूरी मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका भाव यही है, ए इलम ए इश्क दो हक को चाहे, पर न्यारी बात आशिक की जिन जो देवे खसम। कुछ ऐसा ही है कि ये तो धनी के ऊपर है, वो किसी को इश्क में डाल दे, किसी को इलम में डाल दे। पर ये चाहे किसी के अंदर इश्क हो, चाहे किसी के अंदर इलम हो, ये इलम भी उनका है, ये इश्क भी उनका है। तो ये चाहे इश्क हो या इलम हो, ये चाहेगा किसको? ये धनी को ही चाहेगा और वहीं पहुंचाएगा। ए इलम ए इश्क, आगे की चौपाई में ये भी है, इससे आगे वाली एक चौपाई थी जो मैं बोल रही हूँ कि दोनों ही हक के हैं, तो दोनों हक तक ही पहुंचाते हैं और हक का ही दीदार कराते हैं। तो सुंदर साथ जी ये स्पष्ट रूप में है। हम सब कहते जरूर है कि हमें दीदार नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में धनी खुद कह रहे हैं कि दो तरह से दीदार होता है, इश्क से और इलम से। पर ये तो धनी की मौज है ना, जैसे मैं जानी मौज महबूब की देते आप माफक, उनकी मौज है, जिस मर्जी रूह को चुन ले, जो है उसके दिल को अर्श करने करके वो सबके दिल में बैठते तो है, लेकिन जिसको मर्जी है वो अवस्था तक ले आए कि दिल अर्श उनका पता लगे और उनका सब कुछ मिहिर भरा हो जाए। वो उनकी मौज है, जिसको मर्जी चुन ले। बिल्कुल ऐसे ही उनकी मौज है। उस चौपाई में ही ये कहा गया कि न्यारी बात आशिक की जिन जो देवे खसम, ये तो उन्हीं की मौज के ऊपर डिपेंड है, वो किसको इश्क दे दे, किसको इलम दे दे। और लेकिन चाहे किसी को इश्क दे, चाहे किसी को इलम दे, ये दोनों ही उन्हीं के ही पावर्स है। इश्क भी उनकी पावर है और इलम भी उन्हीं की पावर है। जिसको जो देने के लिए धनी चुन ले, ये उनकी मौज है। और ये क्योंकि उन्हीं की पावर है, उनसे ही आती है, तो हम अगर इनको पकड़ हमको दे देते हैं, हम इश्क में आ गए या हम इलम में आ गए, तो ये दोनों हमें कहाँ पहुंचाएंगे? ये जिनकी शक्तियां उन्हीं तक हमें पहुंचाएंगे। तो ये इलम ए इश्क दोनों ही हक को चाहते हैं। कोई भी एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इश्क ही, जिसके अंदर इश्क आता है वही धनी को चाहता है। जिसको अंदर इलम आता है, जिसको धनी इलम देते हैं, वो इलम भी तो धनी को ही चाहता है। सुंदर साथ जी, हम सब ज्ञान पढ़ते हैं, अगर हम अपने दिलों में झांके, हम इलम में हैं। अभी मान लीजिए हम इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचे कि हम इश्क भरा दीदार करें, लेकिन हम इलम में तो हैं। अब बताइए, अब हम अगर इलम में भी हैं, हम मंथन करते हैं, हम रोज वाणी पढ़ते हैं, हम इलम में हैं, अगर हम इलम में भी हैं, तो भी हम किसको चाहते हैं? हम धनी को ही तो चाहते हैं। जो इलम हमें दिया है धनी ने, वो इलम भी हमें धनी की चाहना पे ही ले जाता है। और धनी की चाहना जो है वो, उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? हम कहें हमें इश्क दो धनी और तब हम तुम्हारा दीदार करें, माना ये चाहना बनी रहती है, क्योंकि ये इलम भी हमें इश्क की पहचान कराता है, तो हम इश्क की चाहना करते हैं। तो इलम अपने आप में कहीं कम नहीं है। ब्रह्मांड में यदि नजर उठाकर हम देखें
तो हमारे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है सुंदर साथ जी। तब हमें महत्व पता लगता है कि हमको चुनकर इस पूरे ब्रह्मांड में धनी ने अपना ज्ञान दिया, कुछ खास बात तो होगी। निश्चित ही हम धनी के अंगना है, निश्चित ही हम ब्रह्म सृष्टि है, तभी हमें ब्रह्म सृष्टि वाला इलम दिया सुंदर साथ जी, कहाँ जीवों वाला ज्ञान दिया। अगर हम जीव सृष्टि होते तो हमें ज्ञान देके चितवनी ना करा पाते। चितवनी रूहें कर रही हैं, धनी का दीदार कर रही हैं इलम से, और एक दिन इश्क की मंजिल भी आ जाएगी और हम धनी का इश्क से भी दीदार करेंगे। वो तो अपनी सारी नियामतें रूहों को ही देने के लिए आए हैं, वो इश्क अपना छुपा कर रखेंगे भी तो क्या करेंगे अपने इश्क का? उनको अपना इश्क जो है वो डोलना किसके ऊपर है? हमारे ऊपर ही डोलना है। तो हमें खुद ही पात्र बनाएंगे और अपना इश्क हमें देंगे, क्योंकि हमें ये पता है धनी के पास जो इश्क है वो उनके लिए तो किसी काम का नहीं। वो इश्क जो है वो हमारे ही काम का है, वो हम ही को ही देने के लिए उनके अंदर उमड़ता है। उनके दिल रूपी सागर में जो इश्क की लहरें उठती है वो किसके लिए उठती है? हमारे लिए उठती है ना, हम ही को ही वो इश्क में सराबोर करते हैं। तो फिर वो देर लगे सवेर लगे, मंजिल चाहे दूर हो, धनी को इश्क देना तो है ही है। जैसे इंद्रावती जी ने कहा कि मुझे ये आस लग गई है, होसी नहचे दूल्हे सो मिलाप। मुझे तो मालूम है उन्होंने अगर यहाँ तक पहुंचाई है, इतनी लगन लगाई है, अपनी पहचान कराई, तो मुझे तो निश्चित ही हो गया है कि अब तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, देर लगे सवेर लगे, लेकिन वो मिलेंगे जरूर, क्योंकि हमसे मिले बिना उनको भी करार कहाँ है। और हमें बुलाना चाहा अगर उन्होंने फरामोशी देकर, तो फिर बुलाया भी किस लिए? इश्क की पहचान के लिए ही तो बुलाए। तो फिर इश्क हमें दिए बिना काम कैसे चलेगा? हमें इश्क देंगे, हमें इलम से इश्क की पहचान करा दी, फिर इश्क का स्वाद भी देंगे। इश्क का स्वाद दिए बिना मंजिल पूरी कहाँ होगी? इस खेल में लाना तो व्यर्थ ही हो जाएगा। अगर हमें इस खेल में इश्क तक पहुंचाया ही नहीं, तो इस खेल में लाने का राजी क्या? राजी सारा यही है। तो हमें देर सवेर इश्क जरूर मिलेगा, और इलम पे हमें धनी ने पहले ही पहुंचा दिया। हम बैठे लैलत कदर में, हाँ, लेकिन हमें चारों तरफ अभी यही दिखता है कि हम इस लैलतुल कदर की रात्रि में बैठे हैं। संदेशा पहुंचावे तुम, और कोशिश करते हैं कि तुम्हें संदेशा हम पहुंचाएं, अपने दिल की बात तुम्हें कहें। अब सुंदर साथ जी, कोई भी बैठक हो रही हो, हम जब अकेले में होते हैं, चितवनी में होते हैं, या कभी आंख बंद करके बिना चितवनी के भी एकांत अवस्था में होते हैं और धनी को याद कर रहे होते हैं, तो हम अपने दिल की कोई ना कोई बात धनी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हर रूह की चाहना होती है। ये एक ऐसी बेसिक चाहनाएं हैं, बेसिक इच्छाएं जो हर रूह के अंदर उत्पन्न होती है। आप कोई ज्ञानी हो ना हो, लेकिन ये चाहना हर किसी के अंदर धनी ने दी हुई है कि हर रूह अपना संदेशा हक तक पहुंचाना चाहती है। तो हम लेकिन बैठे कौन से ब्रह्मांड में है? इस लैलतुल कद्र की रात्रि में हम बैठे हैं, झूठ के खेल में आए हैं, और हम अपना संदेशा तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम। माना कि हमें ये लगता है कि हमारा संदेशा नहीं पहुंचना है धनी तक, पहले प्रकरण में और इसमें भी हमेशा से यही आया कि हमें लगता है कि हमारा संदेशा धनी तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम। लेकिन हमारी रूह की, हमारी आत्म की जो ज्ञानमयी संदेशा है, जो हम इस ज्ञान को पढ़कर हमारे अंदर जो आपको संदेशा पहुंचाने की चाहना उत्पन्न होती है, ये हमारी रूह की इलम की सूरत है। सुंदर साथ जी, जब इश्क में हो जाते हैं तो कौन किसको संदेशा पहुंचाए? परम धाम में कौन किसको कहता था? धनी के ही दिल से उमड़ता था, कहलवाते श्यामा मरानी और रूहों से थे। आज कहाँ चलना है, किससे कहलवाते थे? श्यामा मरानी और रूहों से पूछते थे। वो कहती पाटघाट जाना है, और धनी ने तो पहले से ही मन में पाटघाट लिया होता, तभी तो रूह कह पाती थी कि पाटघाट जाना है। धनी ने पहले से ही हौज कौसर ताल लिया होता है दिल में, तभी तो रूह कह पाती थी कि हौज कौसर ताल जाना है, क्योंकि वहां थी वायदत। इश्क में जब कोई रूह पहुंचती है तो वायदत हो जाती है। तो धनी और उसमें इतना अरस परस हो जाता है सुंदर साथ जी, कि उसमें कौन किसको कहे। दो लोग एक हो गए तो कौन किसको कहे, कौन किसको संदेशा पहुंचाए? इलम में ही ऐसा होता है। हम जब इलम में होते हैं तभी हम संदेशा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम इश्क पे आए नहीं है, इश्क की मंजिल तक आए नहीं है। तो जो है इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम।
जैसे तुम्हारा ज्ञान वहां से यहाँ आ गया एक बोध के रूप में, ऐसे ही हमारे दिल का, हमारी रूह की भी ज्ञान की सूरत, ज्ञान का संदेशा, चाहे हम यहीं के शब्दों में बोले ज्ञान की, ये क्या कह रहे हैं, इलम सूरत हमारी रूह की, हमारी रूह की इलम की सूरत, इलम की सूरत हमारी रूह की का इसका क्या मतलब है, इलम सूरत हमारी रूह की, मतलब हम यहाँ जो कुछ भी कहते हैं वो ज्ञान से ही तो कहते हैं, हम यहाँ जो कुछ भी कहते हैं वो यही अक्षर के ही शब्दों में तो कहते हैं, अक्षर ने जो ये ब्रह्मांड बनाया है और अक्षरों में ही तो सारी दुनिया का ज्ञान, यहाँ पर सारा क्षर से लेकर अक्षरातीत तक सारा ज्ञान किस में आया, अक्षर में आया। अक्षर जो राज्य का सत्ता का अंग है उसी के ही माध्यम से तो ये सारा ब्रह्मांड जो है ज्ञान के रूप में लिखा गया, अक्षरों के रूप में लिखा गया। इन अक्षरों के पीछे क्या है, जोश है, जोश के माध्यम से आया ना, जोश के माध्यम से आया, अक्षरों में आया, जोश में सवारी करके अक्षर रूपी ज्ञान यहाँ पर आया है सुंदर सा। तो जोश है किसका है, धनी का है। अक्षर है किसके हैं, अक्षर ब्रह्म के कहे जाते हैं धनी के ही, हुक्म तो उन्हीं से ही चलता है ना। तो ये क्या है, इलम सूरत हमारी रूह की, हमारी रूह का जो यहाँ पे ज्ञानमय स्वरूप बना है, ये जो हम मंथन करते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारे आत्म का इलममय स्वरूप है, इलम सूरत है हमारी रूह की। हम जितना वाणी मंथन करते हैं यह हमारी रूह की इलम की सूरत उतनी ही बनती चली जा रही है। तो इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम, हम तुम्हें संदेशा पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा जो है, जो जो चाहे हम यहाँ के शब्दों को ले रहे हैं, झूठ के शब्दों को ले रहे हैं, लेकिन उसमें ज्ञान किसका भरा हुआ है, आपका भरा हुआ है। हमारे हमारे अंदर जो प्रेम यहाँ बैठे उमड़ता है, जिसके कारण हम अपना संदेशा आपको देना चाहते हैं, देने के लिए हमें यहाँ पे इलम का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे कि धनी मुझे इश्क दो, मान लो मुझे यही कहना है कि धनी, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि धनी मुझे आपका इश्क लेना है, मुझे अपने इश्क में सराबोर करिए, तो ये हम बात तो धनी के इश्क की कर रहे हैं, लेकिन शब्द कौन से ले रहे हैं, तो यही के शर ब्रह्मांड के ही तो शब्द ले रहे हैं। तो कह रहे हैं, इसी को ही कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी कहेंगे यही के ज्ञान से ही तो कहेंगे, यही के शब्दों से ही तो कहेंगे, तो यही हमारी, और क्या कह रही है, पहुंची चाहिए खत्म, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये आप तक जरूर ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी रूह की इलम की सूरत आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कहने का कोई भी उपाय नहीं है धनी, हम जो कुछ भी कहेंगे वो इलम की सूरत में ही कहेंगे। ए तहकीक तुम कर दिया, मैं तो बैठी बीच नाहे, इनविद खेल खिलावत हक नाही के माही, ये तो तुमने निश्चित कर ही दिया है अपने ज्ञान से, मुझे तुम्हारे ज्ञान से मुझे ये निश्चित हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं तो बैठी बीच नाहे, मैं इस नहीं के ब्रह्मांड में, खोजा वाले ब्रह्मांड में, शर ब्रह्मांड में बैठी, मैं तो बैठी बीच नाहे, इनवित खेल खिलावत हक नाही के माहे, इस तरह से धनी ने अपनी हिकमत से वो मुझे खेल खिला रहे हैं इस नहीं के ब्रह्मांड में, हक नाही के माहे, नाही के माहे, इस नहीं के ब्रह्मांड में हमें धनी ऐसा खेल खिला रहे हैं, मुझे निश्चित हो गया है कि मैं यहीं पर ही बैठी इस खेल को देख रही हूँ। अब वही बात है सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो अमित भाई जी कहते हैं हमेशा, इस चौपाई में कहा है कि मुझे तहकीक हो गया, मुझे निश्चित हो गया कि मैं तो इस नहीं के ब्रह्मांड में बैठी हूँ और यहीं पर बैठी खेल धनी मुझे खिला रहे हैं। अब दूसरी तरफ अभी एक चौपाई आएगी कि धनी कहेंगे कि हम तो इस दुनिया में है ही नहीं, हम तो अपने मूल परात्म से धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे, और अब वहां बैठे खेल दिखा रहे हैं धनी हमें। तो वही बात है कि कभी परातम में बैठे हुए कहते हैं, कभी आत्म रूप में इस खेल में आए हुए कहते हैं, तो दोनों बातें ही सच है, इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं जो झूठ है, दोनों ही बातें एकदम सही है। लेकिन कब कहां से रूह की चाल चल रही है, कब वो अपने आप को यहाँ पे देख रही है, कब अपने आप को वो वहां पे देख रही है। इंद्रावती इश्क में आ जाती है तो वो धनी का दीदार कर रही होती है, तो वो जो है परातम में होती है। अभी जो है वो मैं खुदी की बात कर रही है, प्रकरण किसका चल रहा है, मैं खुदी का चल रहा है, तो खेल की बात कर रही है, जबकि बातें दोनों सही है।
अब दो तन चरणों तले आत्म और परात्म, तो फिर ये भी तो कह दिया इन दोनों का समाधान करने के लिए कि रूह अपने आप को परात्म में समझे कि इस खेल में समझे। तो आगे उन्होंने कह दिया दो तन चरणों तले आत्म और परात्म, इस खेल में आत्म आई है तो ये भी उनका तन है, और जो हमारा परात्म का तन है वो तो चरणों में पहले ही बैठा है। यहाँ पर आत्म का तन भी धनी का ज्ञान लेके उनके चरणों में आ जाता है, तो दोनों तन उनके ही तो चरणों में है, चाहे आत्म से देख ले चाहे परात्म से देख ले। तो ये तहकीक तुमने निश्चित कर दिया है कि मैं इस ब्रह्मांड में बैठी हूँ, यहीं पर तुम मुझे इस नहीं के ब्रह्मांड के बीच में खेल खिला रहे हो। अब धनी जानो त्यों करो, पर इत कहूं कहूं रूह तरसत, कोई कोई चाह जो उठत है सो हक के उपजावत। वो कह रहे हैं धनी इस खेल में तो हमारा कुछ चलता नहीं है, और वैसे भी अब तो मुझे ज्ञान से ये भी पता लग गया कि परम धाम में भी मेरा कुछ नहीं चलता था, तुम्हारा ही चलता था। दिखता ये था कि हमारा चल रहा है लेकिन चलता तुम्हारा ही था। हम वहां पर दो वजूद थे ही नहीं, तो तुम्हारा चलना मेरा चलना एक ही बात है धनी। तुम्हारा चलता था मतलब मेरा चलता था, लेकिन इस खेल में ऐसा नहीं है। इस खेल में तुम्हारा ही चलता है, हमारा चलना कुछ है ही नहीं। हम कैसे ही कुछ चलाएं अपना। तो अब धनी जानो त्यों करो। अब धनी मुझे जब ये पता ही लग गया कि सब कुछ तुम्हारे चाहने से ही चलता है, सब कुछ तुम्हारे हुक्म से ही चलता है, मैं यहाँ पे कुछ हूं ही नहीं, तो अब जो जानो त्यों करो। अब धनी जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे करो। नहीं जैसे कि हम किसी से कोई बातचीत कर रहे होते हैं और फिर हमें लगता है कि अब हमारी बात टिक नहीं पाएगी, तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई जो तुम्हें ठीक लगता है तुम कर लो, हम तुम्हारी रजा में राजी हैं, जैसे तुम कहोगे हम वैसे ही कर लेंगे तुम्हारे साथ। तो ऐसा कई बार माँ बच्चे के साथ भी करती है, पति पत्नी भी करते हैं, दो दोस्त भी ऐसा करते हैं। बातचीत हो रही है, इसमें हेल्दी बातचीत हो रही है, बातचीत कोई वाद विवाद नहीं हो रहा, कोई बात हो रही है, कोई बात हो रही है। तो कई बार जो है हार मान लेते हैं हम, और हम कहते हैं चलो ठीक है, तुमको जैसा अच्छा लगता है तुम वैसा करो, हम तुम्हारा साथ देंगे इसमें। तो ऐसा बहुत बार होता है जीवन में, कई कई संबंधों में। और यहाँ पर धनी के साथ भी वैसे ही हो रहा है कि अब हमें पता लग गया कि तुम्हारा हुक्म ही सब कुछ है, तुम्हारी चाहना ही सब कुछ है, हमारी ना चाहना है ना हमारा हुक्म है, सब कुछ तुम्हारा है। तो अब धनी जानो त्यों करो, अब तुमको जो अच्छा लगता है तुम वैसे करो। पर इत कहूं कहूं रूठ तरसत, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी कि मेरा दिल कभी कभी तरसता है। किस बात के लिए? पर इत कहूं कहूं रूह तरसत, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा दिल तरसता है धनी। कोई कोई चाह जो उठता है, दिल में कोई कोई चाहना उत्पन्न होती है, सारी चाहना तुमको ही लेकर है, तुमको संदेशा पहुंचा दे, तुम्हारे इश्क तक पहुंच जाए, मूल तुम्हारे मूल मिलावे तक पहुंच जाए, अपने मूल मिलावे तक पहुंचे, परतम में जग जाए, तुम्हारा दीदार कर ले, 25 पक्षों को घूम ले। तो सारी चाहनाएं हैं तो तुमसे ही रिलेटेड धनी, और कुछ इससे अलग नहीं है। तो कोई कोई चाह जो उठत है मेरे दिल में, अगर कोई कोई चाहना उठती है तो हक के उपजावत, मुझे मालूम है वो चाहना तुम ही उत्पन्न कराते हो। सुंदर जी यहाँ पे समय खत्म हो रहा है, लेकिन आगे वो बताएंगे कि चाहना उपजाते भी अगर तुम हो तो क्यों उपजाते हो, क्योंकि तुमको पूरी करनी होती है। तो 14 चौपाई तक यहाँ पे